ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया है। बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह पारलौकिक बाप के साथ एक्सचेंज करो। यहां जो तुम बाबा को अर्पित करेंगे, पदम गुना हो करके नई दुनिया में उसकी प्राप्ति होगी, और वह भी 21 जन्मों तक। लेकिन बाबा कहे, तुम्हें ध्यान रखना है कि इस दुनिया के अंदर पाप आत्माओं के साथ कोई लेन देन नहीं करनी है, क्योंकि पाप आत्माओं के साथ लेन देन किया तो हिसाब किताब बन जाएगा, और वो हिसाब किताब को कर्म भोगना के रूप में चुकता करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में ड्रामा का ज्ञान भी हमें बहुत मदद करता है। जब बुद्धि में ये बात रखते हैं कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, ये कल्प पहले भी हुआ था, फिर हुआ है, और इस एक जन्म में भी थोड़ा समय ये कर्म भोगना का पार्ट है जो चुकता करना है, तो खुशी खुशी उसको चुकता कर सकेंगे। क्योंकि जब प्राप्ति सामने है कि 21 जन्म, फिर निरोगी काया, कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा, ये बुद्धि में रखने से यहां कर्म भोगना को चुकता करना सहज हो जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहे, सवेरे सवेरे उठकर जितना विदेही बनने का अभ्यास करेंगे उतना ही मदद मिलेगी शरीर से डिटैच होकर के उस कर्म भोगना को चुकता करने की। तो बाबा कहे, बाबा की याद में रह करके अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्म के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं। तो प्राप्ति 21 जन्म के सामने रखने से इस समय का थोड़ा सा पीरियड है जो दुख दर्द का, वो भासेगा नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। बाबा कहे, ये नहीं कि भगवान को अपना शरीर नहीं, माना उसका नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकते। बाबा कहे, बिना शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो।
ताकि शरीर से डिटैच होंगे तो भोगना भासेगी नहीं। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान वाच मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है, वही हमें सच समझाते हैं। भगवान माना ही जन्म मरण रहित, शरीर ही नहीं है तो जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है। क्यों? क्योंकि वो कोई मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं, इसलिए परमात्मा का, भगवान का जन्म अलौकिक गाया हुआ है। और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इसीलिए गीता में भी लिखा है कि अर्जुन मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मनुष्य सदृश नहीं है। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए, ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। घोर अंधियारा है माना ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। पूर्ण ज्ञान जहां है तो ज्ञान का घोर सोजरा हो जाता है। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए, पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसीलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। ऐसा गायन है ग्रंथों में कि मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। भगवान के लिए कोई देरी की बात नहीं, 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। बाबा कहे इस पुरानी दुनिया का जो कुछ भी है एक्सचेंज करो पारलौकिक बाप के साथ, तो क्या होगा? बाबा कहे कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना। गायन है मैं गरीब निवास हूं। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूं, इनको आकर शाहूकार बनाता हूं। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं।
समझते हैं भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहां से विलायत में जाता था, इतनी पैदाइश होती थी। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसीलिए दुनिया के लोग भी मदद करते हैं। ऐसा होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसीलिए मूंझते हैं। मनुष्य मूंझ गए हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से, जैसे इसने यानी ब्रह्मा बाबा ने किया। अपना लौकिक पुराना जो कुछ भी था शिव बाबा को दे करके विश्व का भविष्य, विश्व का मालिक बन गया। तो बाबा कहे जैसे इसने किया, देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहां वो बादशाही, कहां ये गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। कई सोचते हैं ना बाबा को सब कुछ दे देंगे तो हम भूख मरेंगे। बाबा कहे भूख मरने की तो बात ही नहीं, बाबा कहे ट्रस्टी होकर फिर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूं कैसे सिमरन करना है। तो बाबा सिखाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में एलॉय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। एलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, इसलिए तीनों ही संबंध से हम याद कर सकते हैं। उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी है। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलधे कहा जाता है। सिकिलधे माना ही जो बहुत काल से बिछड़े हुए फिर आकर मिलते हैं तो उसको सिकिलधा कहते हैं। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्माभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया तो बाप बिगर कोई दे ना सके। बाबा ने ही आकर आत्मा का भी ज्ञान दे दिया तो ये बाप के सिवाय कोई भी दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते।
आत्मा की वास्तविकता क्या है। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं, पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म आते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग त्रेता के बाद जैसे ही द्वापर में आते हैं तो वाम मार्ग माना विकृत मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो फिर और धर्म भी आते हैं और भारत में भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं, अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाते आते हैं तो जरूर ये नाटक है ना। बाबा कहे, जब भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं तो जरूर ये नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं है नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। यह है संगम। ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट है पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। तो ब्राह्मण है चोटी, देवता है मुख, बाहें है क्षत्रिय और पेट है पुजारी यानी वैश्य। फिर शूद्र बनते हैं। ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। बाबा कहे, तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है सत बाप के साथ। वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है। सचखंड स्थापन करना ये मनुष्य की ताकत नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है। कौन सी? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहां तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। इतना डिटैच हो जाना है। तुम कहते भी हो
भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं, अमानत समझेंगे। जो कुछ भी अपने पास है ईश्वर अर्पण करना, और फिर बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कहे तुम ट्रस्टी होकर संभालो, अर्थात कि इस धन से तुम कोई पाप नहीं करेंगे, न कोई पाप आत्माओं से लेन देन करेंगे। इसलिए बाबा कहे भगवान ट्रस्टी नहीं बनता, तुमको बनना है। जिस तरह ट्रस्टी अमानत समझ करके उसको संभालता भी है और केयरफुली यूज करता है, तो बाबा कहे ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। कायदा सिखाते कि और हिसाब किताब नहीं बढ़ाओ, नहीं तो फिर उसको कर्म भोगना के रूप में चुकतू करना पड़ेगा। ये अंतिम जन्म है। इसलिए बाबा बच्चों को बड़े रहम दिल के साथ ये बात सिखाते हैं कि अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान दिया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़ी है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। ट्रस्टी होकर धन को संभालना, अर्थात अगर उसको लगाना भी है तो जहां बहुतों का कल्याण होता है वहां लगाओ। पाप आत्माओं के साथ अगर लेन देन किया और वो उस धन को गलत रास्ते पर यूज करेगा तो उसका पाप अपने सिर पर भी चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहे कि तुम पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करो। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है, फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्म के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, यानी तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। वह भी अच्छा है, एक को ही याद करना है। वह भी समझाते रहते हैं। वह लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु है, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह अलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूं। ये भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में। यहां पुण्य आत्मा कहां से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूं। सबसे पहले ये सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहां तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहां भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते ही रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। इसीलिए बाबा कहे रियलाइजेशन, स्वयं की शक्तियों का, उसको भी रियलाइज करो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत हो। उमंग उत्साह की चाल नहीं, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं तो उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। आज का स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। जिस तरह ब्रह्मा बाप स्नेह की साकार मूर्ति थे, तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी ये अलौकिक स्नेह, दिव्य स्नेह को साकार में इमर्ज करना है, अर्थात इस जीवन में इमर्ज करना है और सबके साथ स्नेह भरा व्यवहार करना है, अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।